बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो मैरी बिस्किट्स घर लाइए और देखिए इसका कमाल। हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए होंगे 5 मैरी बिस्किट्स के लार्ज साइज़ पैकेट्स, ठीक है, और जो 40 का एक मिलता है। और व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगा हमें इसके लिए तकरीबन 300 ग्राम के बराबर। 300 ग्राम हमें 250 का बाआसानी किसी भी शॉप से मिल जाता है व्हिपिंग क्रीम। हमें करना है व्हिपिंग क्रीम को पहले अच्छे से व्हिप, जब तक ये गाढ़ा सा ना हो जाए। हमने इसको करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए व्हिप। ये अच्छे से हमारा व्हिप हो चुका है व्हिपिंग क्रीम। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हम लेंगे आधा गिलास से ज़रा सा कम दूध। खुला दूध ले या पैकेट वाला, दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर चीनी पाउडर, मतलब आइसिंग शुगर, और ऐड करेंगे साथ ही कॉफ़ी पाउडर जो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून के बराबर। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने एक एक बिस्किट को उठा के ऐड करना है मिल्क में। तकरीबन 10 से 20 सेकंड्स के लिए हमने इसमें अच्छे से डिप करना है ताकि जो बिस्किट्स है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो 10 से 20 सेकंड्स हमने इसमें डिप करते रहना है। उसके बाद हमने इसको किसी भी प्लेट या किसी भी बर्तन में जिसमें हमने इसको बनाना है उसमें ऐसे ही एक एक बिस्किट को डिप करते जाएंगे और उधर ऐसे शेप बनाते जाएंगे, जैसे कि मैं आपको नज़र दिखा रही हूँ, वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। पहले गोल दायरा लगाएंगे, एक सर्कल सा बना लेंगे, इसका एक फ्लावर सा बन जाएगा बिस्किट्स का। उसके बाद हमने दरमियान में भी हर जगह को फिल कर देना है बिस्किट से। उसके बाद हमने जो व्हिपिंग क्रीम तैयार की है उसका हमने ऊपर लगा लेना है फोर्क की मदद से, स्पून की मदद से, और ऊपर से हमने इसको अच्छे से फैला लेना है और इसका एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। और यही प्रोसेस हमने तकरीबन 5 से 6 दफ़ा करना है, जितने हमारे पास मैरी बिस्किट्स अवेलेबल है। हमने ये लगातार करते जाना है और इसका एक बहुत ही मज़ेदार, विदाउट ओवन और विदाउट चूल्हा ऑन किए, हमारा बहुत ही मज़ेदार केक बन जाएगा, जिससे हमारे बच्चे और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यही प्रोसेस तकरीबन 5 दफ़ा मैंने किया है और ये बहुत इजीली बन जाता है। बहुत ज़्यादा शानदार ये केक बनता है और बहुत ही कम बजट में बनता है। जब तक मैं ये बना रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें। अगर आप ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक किए बिना निकल जाते हैं तो आप यकीन करें फिर हमारा दिल नहीं करता कि हम और वीडियोस अपलोड करें, और हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही कम बजट के साथ और बहुत ही इजी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। बस ये ध्यान रखिए कि जो बिस्किट हमने नीचे रखा है उसी के ऊपर हमने बिस्किट्स रखते जाना है। हमने फ्लावर का शेप जो है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना, और इसके दरमियान हमने बिस्किट्स तोड़ के इनकी जो खाली जगह है वो फिल करते जाना है। और आप देख सकते हैं मिल्क हमारा अभी भी उतना ही है, इतना ज़्यादा इसने जज़ब नहीं किया। और इस केक को बनाने के बाद आपने इसको लाजमी रखना है फ्रिज में 3 घंटों के लिए सेट होने के लिए, क्योंकि अगर हम इसे टाइम नहीं देंगे तो इसके बिस्किट्स हमें ज़रा सख्त नज़र आएंगे। तो इसलिए हमने इसको लाजमी टाइम देना है। आप देख सकते हैं 250 का हमने क्रीम लिया है और ऐसे ही हमने बिस्किट्स लिए हैं, 5 बिस्किट्स लिए हैं, तो 40 का एक बिस्किट आता है। तो तकरीबन इस पे मुकम्मल ख़र्चा आया होगा तकरीबन 500 रुपये का। तो बहुत ही कम बजट के साथ हम तकरीबन 2000 का केक अपने घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं कम बजट में, और बहुत ही यूनिक ये नज़र आता है। इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे या फिर ईद मुबारक या रमज़ान मुबारक, ऐसा कुछ भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, हमने जो इसकी साइड है उस पर भी क्रीम को अच्छे से लगा लेना है और इसको सेट कर देना है। इसकी सेटिंग में तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ना हमने इसके लिए चूल्हा ऑन किया है, ना उसकी मेहनत है, ना हमें किसी और चीज़ की मेहनत लगी है। सिर्फ हमने इसको शेप देने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, वो तो करेंगे ना।
और ये देखिए हमारा केक अच्छे से रेडी हो चुका है। इतना ये मज़ेदार, इतना शानदार। अच्छा, हमें अब इसके लिए चाहिए होगा चॉकलेट सिरप। ये चॉकलेट सिरप मैंने घर में रेडी किया है। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी 30 रुपये 50 रुपये वाला चॉकलेट ले ले, उसको थोड़े से दूध में या फिर मलाई में 1-2 चम्मच मलाई ले, उसमें चॉकलेट डाले और उसको थोड़े से गर्म पानी में वो बर्तन रख के इसको पिघला दे और ऊपर शापर कोई भी शापर ले ले, उसमें इसको डालेंगे और थोड़ा सा कट करेंगे और ऐसे ही हमने इसकी सजावट कर देनी है। इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। साइड्स पे हमने इसको पोर कर देना है और ये देखिए इसकी शानदार लुक। अब ऊपर से हमने इसको गार्निशिंग करना है कोको पाउडर से। कोको पाउडर ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, कोको पाउडर ना हो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले ले, उसका चूरा बना के ऊपर उसको ऐसे आप डाल सकते हैं और इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसी की बर्थडे हो या फिर रमज़ान हो या फिर ईद, तो आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इस टाइम मुझे बहुत जल्दी थी, मेरे बच्चे बहुत जल्दी कर रहे थे, तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा, उसके बगैर ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बार बार मांग रहे थे। तो लेकिन आपने इसको लाजमी 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना है, इससे इसका जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। तो आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है। कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए मेरे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, तो आप भी करें अपने बच्चों को खुश और एक बार लाजमी बना के बताइएगा कि आपका केक कैसे बना है। और जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह सबके हाजात, सबकी मुश्किलें ख़त्म करे और सबके हाजात पूरे करे। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।